हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली सभी को। और उम्मीद है कि आप सब अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन त्यौहार को एंजॉय करने के साथ साथ आपके दिमाग में ये बात ज़रूर चल रही होगी कि आपके आने वाले समय में कितने सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आपका सीजीएल लगा हुआ है, जो लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं, या फिर एसएससी जीडी जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप उसी तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। आप इन छुट्टियों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी ऑफलाइन क्लासें होती हैं या ऑनलाइन, जैसे भी आप तैयारी करते हैं, तो छुट्टियां ये मान करके आपको एंजॉय नहीं करना है कि आप 3 दिन की छुट्टियां, 4 दिन की छुट्टियां जो भी आपको मिली, इनको ऐसे बर्बाद कर दें कि पढ़ाई के अलावा सारे काम आपके हों। ऐसा नहीं करना है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर कर पा रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। अगर आप बेहतर स्टूडेंट हैं, आने वाले समय में आपका कुछ टारगेट है, आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में हर समय रखनी होंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम कुछ बातें आपसे ऐसे ही करने वाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मैंने बहुत से बच्चों को ये देखा है कि सर जैसे ही छुट्टियां मिल जाती हैं वो अपनी छुट्टियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो ये पढ़ाई के अलावा सारे काम करते हैं सिर्फ पढ़ाई को छोड़ करके। मैंने ऐसे बच्चों को बहुत देखा है। तो पहली चीज़ तो आप सबको ये नहीं करना। आपकी क्या जिम्मेदारी हैं, आपके घर वालों ने आपको क्या जिम्मेदारियां दी हैं, आपकी खुद की क्या जिम्मेदारी हैं, आप अपने प्रति कितना जागरूक हैं। आने वाले समय में आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा होता जा रहा है, वैकेंसियों बहुत कम हो सके, वैकेंसियों की संख्या हो रही है। और जो भी अभी आपको मोदी जी ने बताया कि 10 लाख वैकेंसी भरवाई जानी है, और उनमें डेटा भी उन्होंने अभी दिया है कि डेटा क्या क्या किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ अभी खाली पड़ी हैं, उन सबको फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आने वाला समय है कुछ महीनों का, ये शायद आपके लिए गोल्डन चांस है। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, या इतनी वैकेंसी एक साथ कभी नहीं आई हैं। और इसकी वजह कई है कि आपका 2024 का चुनाव भी है, और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किया गया। वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई वर्षों की तुलना में ये हैं वैकेंसियाँ ठीक ठाक। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि वैकेंसियाँ कुछ नई नहीं फिल की जा रही, वैकेंसी वही भरी जा रही है जो पद खाली हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा वैकेंसियाँ, लेकिन हाँ कि पिछले कोविड को लेकर के कई सालों में भर्ती नहीं हुई हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने 10 लाख वैकेंसियों की बात की, और ये शायद उम्मीद है कि ये सब भरी जाएंगी। जैसे कि लगातार एसएससी बहुत अच्छा काम कर रहा है, रेलवे भी अब ठीक ठाक हो गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, और आने वाले समय में जो भी 4-5 महीने में सारे एग्ज़ाम होने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को कितनी बेहतर कर पा रहे हैं, कितना आप पढ़ रहे हैं, ये बातें आपको दिमाग में हर समय चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दीपावली क्या त्यौहार आ गया, त्यौहार तो बस ऐसे ही आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में आने वाले त्यौहार कैसे होंगे, आने वाली दिवाली या आने वाली होली कैसी होने वाली, ये आप पर निर्भर करता है। क्या ऐसी सूखी सूखी दीपावली या होलियाँ होने वाली हैं, या फिर उनमें कुछ और रंग बिखरने वाला है, उनमें कुछ और अच्छे दीपकों के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हर समय होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जिनके भी एग्ज़ाम सीजीएल के लगे हैं उन सब के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है कि जो 1 महीने का समय बचा है, 1.5 महीने का, इसमें आप कितनी ज़्यादा इंग्लिश, मैथ्स या रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ बता दें हम, आप ये सिर्फ नहीं कर सकते कि एसएससी के लिए जीएस अब आपको पता मेंस में भी आ चुकी है, तो जीएस को ध्यान में रखते हुए प्री में भी आपको जीएस में स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी आपका जीएस का टॉपिक ठीक ठाक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग सीजीएल दे रहे हैं, सीजीएल देने वाले हैं, वो अपनी तैयारी को इनमें इंग्लिश को बहुत बेहतर कर पा रहे होंगे। अर्थात सारे सब्जेक्ट को बेहतर करना पड़ेगा। आपको पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि प्री क्वालीफाई करें, और प्री क्वालीफाई करने के बाद फिर आपके पास 2-3 महीने का जो भी समय बचेगा उसमें आप और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही प्री क्वालीफाई होगा तो आपके अंदर एक और मोटिवेशन आएगा, तैयारी करने की एक और जुनून सा होता है कि मेंस हमारा लगा और उसमें किस तरह पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि प्री क्वालीफाई कैसे करना, उसके लिए चारों सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत करनी होगी, और आपको पता यही चारों सब्जेक्ट मेंस में भी हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप
ये चीज़ ध्यान रखें, हर समय अपने दिमाग में रखें कि जो आपके घर वालों ने जिम्मेदारी दी है उसको कैसे आपको निभाना है। ओके, और आप इतने समझदार हैं कि तैयारी को किस तरह बेहतर करना है, कैसे आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लासें आप ले रहे हैं उनको कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन आप अपने लिए कम से कम 8 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू देना ही पड़ेगा अगर एसएससी निकालना है। और जिन लोगों का जीडी लगा है उनके लिए भी हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है इस चैनल पर। तो मैथ्स के भी हमने जीडी या सीजीएल के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास लाने की सोच रहे हैं, तो शायद वो 1-2 दिन में आ जाएंगी। लेकिन आप इस चैनल के बारे में और भी अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे और भी लोग जुड़ें और हम मेहनत करने पे और ज़्यादा विवश हों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें आप सबके लिए। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं आपको पता है, तो और ज़्यादा टीचर का मन लगता है कि हाँ अधिक से अधिक वो मेहनत करें। तो थैंक्स टू ऑल आप सभी को। और हाँ, कल की खुशी जो हम सबको हमारे देश के प्लेयरों ने दी, हमारे इंडियंस टीम ने दी है, वो कांग्रेचुलेसन सभी को, जितने भी प्लेयर थे उन सबको, एंटायर टीम, हम सबको कांग्रेट करते हैं कि उन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, और स्पेशली तो विराट कोहली को कि क्या बेहतरीन पारी खोली, जिसलिए उन्हें किंग कोहली कहा जाता है, उन्होंने करके दिखाया। तो ये सारी खुशियाँ हमारे साथ, लेकिन इन सब में और एक खुशी जुड़ सकती है अगर आप जॉब पा जाएँ तो। ओके, तो थैंक्स टू ऑल आप सभी को, और एंजॉय ऐसे करते रहे लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो बाय बाय, टेक केयर।